जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। जितने भी साथी जुड़े उन सबका स्वागत है। और आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। हालात पहले जैसे नहीं लग रहे हैं। सारी तरफ ट्रैफिक है। कारण, सबसे बड़ा कारण शराब की दुकानों का खुल जाना है। दिल्ली का कोई भी आप शराब का ठेका और दुकान, सुबह से टेलीविजन में, न्यूज़ में तस्वीरें आ रही हैं कि भीड़ लगी हुई है। किसी डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। किसी तरह का लोगों के मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है। और सरकार का कहना है, दिल्ली के लोगों से, खास तौर से मेरा ये आज का जो बात है वो दिल्ली के लोगों को मैं कहूँगी। हालात पूरे देश में हो सकता है ऐसे हो, पर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली मेरी है, इसलिए मेरी पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लिए बनती है। और दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, मनीष सिसोदिया जी का बयान है, दिल्ली के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली की सरकार के खजाने मात्र 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में खाली हो चुके हैं। उन्होंने कहा हमें कर्ज लेना पड़ सकता है। ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मनीष सिसोदिया जी का इंडिया टुडे आज तक में दिया गया बयान है कि हमारे खजाने खाली हो गए मात्र 1 महीने के लॉकडाउन में। हमें कर्जा लेना पड़ सकता है, हमें जनता के पास जाना पड़ सकता है। जनता के पास जाकर क्या करेंगे आप? मालूम है क्या करेंगे? जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। अगर जनता के बीच में जाकर इन्होंने ये कहा कि आपके चुनाव से मात्र हमने कुछ दिन पहले जो बिजली के बिल माफ किए थे, 200 यूनिट बिजली माफ की थी, उसे हम हटा रहे हैं। अगर ये कहा तो कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी। अगर ये कहा, चुनाव के लिए, वोट के लिए कहा था कि पानी मुफ्त है, उस पानी को मुफ्त हम हटाने जा रहे हैं। जिन हमारी बेटियों को बसों में चुनाव से कुछ दिन पहले मुफ्त की टिकट बांटी थी और वो टिकट खत्म करते हैं, तो कांग्रेस विरोध करेगी। अगर आपने कहा कि बसों में जो मार्शल्स लगाए गए थे, उन मार्शल्स की नौकरी छीन ली जाएगी, तो कांग्रेस से होने नहीं देगी। क्योंकि आपने खजाने चुनाव से मात्र कुछ दिन पहले जो लुटाए हैं सिर्फ वोट के लिए, आज आप खोखले होते हुए देख रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है। पिछले साल अप्रैल में 3000 करोड़ जो हमें आया था टैक्स, वो 300 करोड़ बच गया है। इसलिए क्या करना पड़ा? लॉकडाउन में पूरी तरह ढील दे दी गई है। लॉकडाउन में ढील से क्या हुआ? शराब की दुकानें खोल दी गई, क्योंकि रेवेन्यू, पैसा, कमाई सरकार को इन शराब की दुकानों से आएगी। केजरीवाल जी यही नहीं रुकते, एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, चिंता मत करिए, हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। हमें सीखना होगा जीना। आप कोरोना वायरस की चपेट में आएंगे। उन्होंने कहा हमारे अस्पताल तैयार है, 35,000 तक की हमारी तैयारी है कि हम कोरोना वायरस अगर अब लोगों को होता है तो 35,000 बिस्तर तैयार पड़े हैं, वेंटिलेटर्स तैयार पड़े हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो एक तरफ शराब की दुकानें खोलकर कमाना चाहती है और उस कमाई को, पैसे को आपको कोरोना वायरस पीड़ित होने के बाद कहती है आपके इलाज पर, अस्पतालों पर, आपकी दवाओं पर और वेंटिलेटर पे उस पैसे को खर्च करेंगे। लानत है ऐसे इस केजरीवाल सरकार को। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी रही थी। आप अपने घरों में देखिए, मां को देखिएगा। पिता जब मेहनत की, ईमानदारी की कमाई कमाता, तो महिलाएं भी कमा रही है। पर आज मैं बात कर रही हूं कि अगर मेहनत, ईमानदारी की आदमी कमाई घर में लाता था, तो औरत जो है या मां जो है, उसमें से कुछ पैसे बचा कर रखती थी कि सुख होगा, दुख होगा, ये पैसे मेरे परिवार के काम आएंगे। शीला दीक्षित जी ने वही किया था। शीला दीक्षित जी ने उस पैसे को, जो जनता का पैसा था, उसे लुटाया नहीं था वोटों के लिए, मुफ्तखोरी के लोगों को लालच दे दे के वोट के लिए नहीं। शीला दीक्षित जी ने उस पैसे को उस घर की एक मां और एक महिला की तरह बचा कर रखा था, सुख और दुख, बुरे समय के लिए, कि बुरा समय आएगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए उसे बचा कर रखती थी। और कहा जाता था ये जनता का पैसा है, जनता पे क्यों नहीं लुटाया जाता है? वोटों के लिए नहीं लुटाया था उन्होंने, मुफ्त नहीं किया था, राहत देने के बहुत से काम किए थे। पेंशनों की शुरुआत शीला जी ने की थी। उस पेंशनों के से लेकर राशन कार्ड पहली बार या पेंशन की शुरुआत शीला दीक्षित जी ने की थी। लाडली योजना के 1 लाख रुपए देने की योजना उन्होंने की थी। आज केजरीवाल जी कहते हैं 70 सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं हुआ, जो कि उन्होंने ही किया है। अरे लानत है, झूठ बोलते हुए आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती। जिस एलएनजेपी अस्पताल में आप इलाज करवा रहे हैं, जिस गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दीनदयाल हॉस्पिटल
आपका ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, आपका सफदरजंग, आपका विलिंगडन हॉस्पिटल, किसकी देन है 70 सालों में? अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकारों ने खर्च नहीं किया था 70 सालों में, तो ये जो इलाज हो रहे हैं आज, ये कहां हो रहे हैं अगर इन अस्पतालों में नहीं हो रहे? अपनी वाहवाही में आप दूसरों को बदनाम करने पर उतर आते हैं, ये मंजूर नहीं है हमें। गुमराह नहीं होनेंगे, दिल्ली वालों को कहेंगे। मैं आप सभी से कहूंगी, सरकार ने कोरोना वायरस के सामने, दिल्ली की सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। आज तक का अभी लाइव अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुन लीजिएगा। मनीष सिसोदिया जी रो रहे हैं, वित्त मंत्री। अब कौन ढोंग और कौन तमाशा, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, फैसला आप करिएगा। वो रोते हैं कि वित्त मंत्री पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, हमें कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन जब अंदर अरविंद केजरीवाल से टीवी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि केंद्र से आप अपना पैसा क्यों नहीं मांग रहे अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी संघी जुबान बोलते हैं, संघी, डर गए हैं। जिस जोड़ी को वो ललकारते थे चुनाव में, उनसे डर गए और कहते हैं अरे 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 अरे, केंद्र सरकार कहां से लाएगी? अगर राज्य सरकारों को मुसीबत आ रही है तो केंद्र सरकार को भी तो मुसीबत आ रही होगी। पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो उनके पास भी तो नहीं आ रहा होगा टैक्स। बहुत आसानी से अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को बचा जाते हैं, क्योंकि संघी हो चुके हैं। वो ये नहीं पूछते अरविंद केजरीवाल जी कि आपने, प्रधानमंत्री जी, अपने 8,000 करोड़ का नया जहाज, हवाई जहाज खरीदा है, क्या उस पैसे को बचाया नहीं जा सकता था? अरविंद केजरीवाल जी अब तीखी जुबान पे ये नहीं पूछते हैं कि आपने अपने पूंजीपति मित्र जो देश छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पकड़कर लाने की बात की थी, उनसे पैसे वसूलने की बात की थी, उनका 65,000 करोड़ माफ क्यों कर दिया आपने? क्या अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे हैं? देश की सरकार से नहीं पूछ रहे हैं। उनके 8,000 करोड़ के जहाजों के बारे में पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं पूछ रहे हैं। महंगे जहाजों को विदेश में जो भारतीय फंसे हैं उनको मुफ्त में लाने के लिए जहाज भेजे गए, टिकट के पैसे नहीं लिए गए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल का देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि जो दिल्ली के छात्र लोग बाहर फंसे थे, उन्हें वापस लाने के लिए ट्रेनों में पूरी टिकटें क्यों वसूली जा रही हैं? क्या अरविंद केजरीवाल पूछते हैं? बचाव करते हैं देश की सरकार का, मोदी सरकार का, संघी सरकार का, कि वो कहां से लाएंगे, उनको भी तो परेशानी आ रही है। 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट का सौंदर्यकरण, नया पार्लियामेंट बनाने के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, हमने कहा रद्द करिए उसको। लाखों करोड़ों की बुलेट ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था ना, ये तो वही 70 साल का खड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। अपना एक अस्पताल तो अरविंद केजरीवाल जी बताइए, चुनौती देती हूँ, जिसकी नींव आपने रखी हो और जिसका रिबन आपने काटा हो और जिसमें आज कोरोना वायरस के पीड़ित इलाज ले रहे हों। मैं दिल्ली वालों को कहूंगी, आपकी और हमारी जान का मामला। मैं अपने घर में हूं, जितनी मर्जी छूट और ढील दे दी हो आपने, लेकिन मैंने ये व्यक्तिगत फैसला किया है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। लिख कर रख लीजिएगा, आज 4 मई है, लिख कर रख लीजिएगा। 4,000 से ऊपर दिल्ली के अंदर केसेस हो चुके हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है, खतरे के ऊपर खड़ी हुई है। ऐसे समय पर दारू शराब की दुकानें खोलकर रेवेन्यू, पैसा कमाने का रास्ता अरविंद केजरीवाल को सूझा है। अरे IRS है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे, कमाई का कोई और साधन नहीं था। गुजरात और बिहार की सरकार से पूछ लेते, जहां पर शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, फिर भी वो सरकारें चल तो रही हैं। अब लोग जो है पूछेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांग्रेस की सरकारों में भी हो रहा है। मैं दिल्ली में रहती हूं, दिल्ली मेरी है, दिल्ली के लोग हमारे हैं, दिल्ली से हम प्रभावित होंगे। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता है, हम दिल्ली की सरकार से पूछेंगे। जिनको पूछना हो वो अपनी अपने राज्यों की अपनी अपनी सरकारों से पूछिए, पूछने का आपको हक है। मैं आप सभी से कहूंगी, शराब की दुकान अभी खुले हुए कुछ घंटे नहीं हुए, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोली और लोग बिल्कुल सड़कों पर आ चुके हैं, क्योंकि पैसा रेवेन्यू चाहिए। लेकिन आपने, केजरीवाल सरकार के दावे 12 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे,
क्या इतनी भीड़? उन 12 लाख लोग तो बहुत होते हैं मेरे भाइयों। 12 लाख लोगों को आपने देखा दिल्ली की सरकार को इस तरीके से खाना खिलाते हुए? उससे ज्यादा तो हमारे आईओएसी इंडियन यूथ कांग्रेस और दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में एनजीओ और संस्थाएं खाना खिला रही हैं। 12 लाख की भीड़ तब नहीं दिखी, लेकिन एक दारू की दुकान खोलते ही रेवेन्यू और पैसे के लिए क्या कमर करेंगे केजरीवाल इस पैसे को कमाकर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारी घर में बैठी महिलाओं से पूछिए, घरेलू हिंसा बढ़ी है और ये जो शराब के ठेके आपने मात्र पैसा कमाने के लिए खोल दिए हैं, देखते जाइएगा कितने शराब की वजह से अब आपको घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते हुए दिखेंगे और आप हाथ खड़ा कर देंगे कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, दिल्ली की सरकार ने आपकी जानों को, हमारी जानों को खतरे में डाल दिया है। वो शराब से पैसा कमाएंगे और वेंटिलेटर के ऊपर कोरोना वायरस के अस्पतालों को कहते हैं हम खर्च करेंगे। लानत है ऐसी सोच पर कि ऐसे कमाएंगे और ऐसे खर्च करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को अगर नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा, रूह कांप जाएगी आपकी। सांस नहीं ले पाते, वो वेंटिलेटर पे पड़े हैं जिंदगी और मौत के लिए बीच में, अपने परिवार के पास भी नहीं है, उनका परिवार उन्हें देख नहीं पा रहा, उन्हें भोजन ढंग से नहीं मिल रहा, उनका इलाज ठीक से नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों के पास जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स नहीं है, टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। लेकिन केजरीवाल खामोश रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता सरकार को बचाना, इसलिए वो संघी जुबान बोल रहे हैं। थोड़ी बहुत मुझे लगता है किसी में शर्म बची है तो वो मनीष सिसोदिया हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकारा है, जो बार बार केंद्र सरकार से कहते हैं कि दिल्ली का पैसा दिल्ली को दीजिए। दिल्ली में तनख्वाहें नहीं देने के लिए बचा है, दिल्ली को कर्ज लेना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों के पास जाना पड़ेगा कि अपने बिजली पानी के बसों के जो फ्री टिकटें थी या फिर मार्शल्स को हटा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए आपके पास, इसलिए मात्र एक रास्ता दारू खोल दीजिए। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आगे आइए, आगे आइए और इन शराब की दुकानों को जो दिल्ली के अंदर खोला गया है केजरीवाल सरकार द्वारा, उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करिए। अगर आप मेरी आवाज के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करिए ताकि ये आवाज आपकी आवाज बनकर उन केजरीवाल के कानों तक पहुंचे जो ये समझ सके कि दिल्ली के लोग कतई भी इस तरीके से शराब की दुकानें खोले जाने का समर्थन कतई नहीं करते हैं, कतई नहीं करते हैं। कहते हैं लोग, दिल्ली के लोग गरीब नहीं है। देखिए शराब की दुकानों के बाहर कैसे खड़े हो गए। तो किन 12 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे थे केजरीवाल जी, ये भी बता दीजिए। अगर ये दिल्ली का आदमी गरीब नहीं है, दारू खरीद सकता है, आप दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे दारू की दुकानों के बाहर लगा हुआ है, तो आप ये भी मान लीजिए कि आप कौन से गरीबों को, 12 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे? वो तो गरीब नहीं थे ना। मैं बार बार आपसे कह रही हूं, मात्र 1 महीने में दिल्ली सरकार के खजाने खाली हो चुके हैं। वो कर्जा लेने की बात कर रहे हैं, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। वो आपकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की टिकटें हमारी बेटियों की और मार्शल खत्म करने वाले हैं। रास्ता शराब की दुकान, और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। मैं आप सभी से कहूंगी, घरों में रहिए जितना आप अपने घरों में, क्योंकि ये मामले बढ़ेंगे। आज 4 महीने नोट कर लीजिएगा। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं, आप जाइए बाहर, शराब की दुकानों की लाइनों में लगकर खड़े रहिए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, मुंह पे मास्क मत लगाइए, हाथ में ग्लव्स नहीं है, चिंता नहीं। दारू शराब की दुकान पर जाइए, दिल्ली सरकार की सरकारी दुकानों से शराब खरीदिए, कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। आप बीमार होंगे तो केजरीवाल ने कहा है हमारे अस्पतालों में 35,000 बिस्तर आपके लिए तैयार रखे हुए हैं, उन्होंने वेंटिलेटर्स तैयार रखे हुए हैं उन्होंने। आप समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं, लिख कर रख लीजिएगा। जिस तरह से आज धज्जियां उड़ाई गई हैं इनके फैसले के बाद, अगर दिल्ली के अंदर, पूरा दिल्ली रेड जोन है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें बढ़ रही हैं, जिसके घर का एक जाएगा उसे समझ आएगी कि ये जो फैसला दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानें खोलकर सड़कों पर भीड़, ट्रैफिक रश कर जो किया है सिर्फ कमाने के लिए। 200 रुपया महीना, 200 यूनिट बिजली का
पूछिए, दिल्ली के लोगों से पूछना चाहती हूं, आपके घर का अगर कोई शराब की दुकान के बाहर लाइन में खड़ा है, पूरे महीने कितने की शराब पी जाएगा? अगर उसे शराब की जो लत थी 1 महीने से, बहुत लोगों ने कहा कि वो छूट की कगार पे थी, बहुत लोग इस कोशिश में थे कि अब बस शराब छोड़ देंगे। 1 महीने से शराब को वो पूरी कोशिश में थे छोड़ने के लिए। आज जिस तरीके से वापस उसे लत की लाइन में लगा दिया गया है, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री बचाने वालों से पूछना चाहती हूँ, अगर आपका घर का आदमी आज दुकान की लाइन पर लड़ा है तो पूरे महीने कितनी शराब वो पी जाएगा? अब 200 रुपया बिजली पानी का फ्री, या पूरा पैसा शराब पे लुटाकर घरेलू हिंसा में के साथ साथ कोरोना वायरस की चपेट में अब भारत की राजधानी दिल्ली आएगी, और ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाएंगे और मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे। हम राजनीति नहीं करने चाहते, हम कोरोना वायरस से लड़ना चाह रहे हैं। इनके प्रश्नों के जवाब मत दो, ये लोकतंत्र के प्रश्न है। मैं दिल्ली हूं, मैं दिल्ली हूं, दिल्ली मेरी है, पैदा हुई हूं, यहां पर पढ़ी हूं, लिखी हूं, बड़ी हुई हूं। इस दिल्ली को बनते हुए हमने देखा है शीला दीक्षित जी के हाथों से। इस दिल्ली को ये बाहर से आया हुआ आदमी जो रामलीला मैदान में जललोकपाल का छलावा लेकर आया, आज वो जललोकपाल कहां है? भूल जाइए, भूल जाइए उस जललोकपाल को। ये बाहर से आया आदमी एक छलावा रामलीला मैदान में करता है और सत्ता हासिल कर देता है और पूरी दिल्ली को बर्बादी में झोंक रहा है, क्योंकि इनके पास कोई हल नहीं है कि अगर सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं, 1 ही महीने में पैसे तनख्वाहें देने के लिए नहीं है, कर्जा लेने की बात करते हो, तो आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है। लानत है आपके ऊपर। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपको सबको सावधान कर रही हूं, सबको सावधान कर रही हूं। आवाज बुलंद करिए। दिल्ली के अंदर जो शराब की और भी जरिए थे पैसे कमाने के, रेवेन्यू भारत का, दिल्ली सरकार कहती है हमारा बजट जो है सबसे अधिक बजट हो गया है 65,000 करोड़। ये 65,000 करोड़ क्या शराब की सरकारी दुकानें खोलकर उन्हें बेचने से ही मिल रहा है? नहीं ना। कुछ हो सकता है कि आपका रेवेन्यू शराब से आता हो, बाकी कहां से आता है? अपने खर्चे कम कर रहे हैं आप? अपने सरकारी खर्चे कम कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं, मात्र 1 महीने में। क्योंकि मैंने कहा ना, शीला जी की सरकार के तहत पे जिस तरह से घर की एक औरत जो है आदमी की कमाई, अपनी कमाई का पैसा बचा कर रखती है, सुख और दुख पे खर्च करेगी। आज अगर मैं यकीन मानती हूँ शीला दीक्षित जी होती ना, या कांग्रेस की सरकार होती, आपको यकीन दिला रही हूं, आपकी सुख सुविधाएं छीनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जिस तरह से केजरीवाल सरकार आज सोच रही है। आपको जो सुविधाएं चुनाव से पहले दी, उसे छीनने की सोचे। शीला जी नहीं सोचती, क्योंकि शीला जी उस घर की औरत और मां की तरह जिन्होंने सुख दुख के लिए पैसा रखा होता, और ऐसे समय में जब बुरी स्थिति आती है तो वो पैसा निकाला जाता। लेकिन आज दिल्ली सरकार के खजाने पूरी तरह से मात्र वोटों से पहले मुफ्त खाली कर दिए गए हैं। अब ये हालत होगी कि रोज कमाओ रोज खाओ, रोज कमाओ रोज खाओ। अब आपके खजाने खाली हैं। समझिएगा, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि शीला दीक्षित जी ने 15 सालों में, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया इन्होंने किया। 5 साल पहले दिल्ली बंजर, जंगल, खाली बियाबान थी, कुछ अस्पताल नहीं थे, फ्लाईओवर, स्कूल, मैट, कुछ था ही नहीं। ये तो 5 साल पहले इन्होंने आकर बसा दिया है, जो वाह वाह कर रहे हैं। जाइए मोहल्ला क्लिनिकों में, इन्हीं के डॉक्टरों को खुद कोरोना वायरस हो गया। ये सबको जगाते रहे केजरीवाल जी कि मास्क लगाइए, हैंड ग्लव बनाइए, घरों में रहिए, घरों से मत निकलिए, और इन्हीं के खुद के विधायक को कोरोना वायरस हो गया है। और एक इनके विधायक ने तो एक डॉक्टर को इतना पीड़ित कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन खामोश है साहब, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों से कहूंगी, केजरीवाल एक धोखा है। दिल्ली के लोगों, अपनी जान बचा लो, मौका है। दोबारा दोहरा रही हूं, केजरीवाल धोखा है। दिल्ली के लोगों, अपनी जान बचा लो, मौका है। मत निकलिए घरों से, मत निकलिएगा घरों से। आवाज उठाइए कि दिल्ली के अंदर सारी शराब की दुकानें, सरकारी ठेके पूरी तरह बंद होने चाहिए।
सरकार के घाटों को, खजानों को भरने के लिए कोई और रास्ते निकालिए। अगर आपके पास रास्ते नहीं है, सत्ता कुर्सी छोड़कर भागिए, दिल्ली छोड़कर, जहां से आए थे वहां जाइए। आप दिल्ली के काबिल नहीं है केजरीवाल जी, जाइए जहां से आए थे। आप बर्बाद करके छोड़ दिया दिल्ली को, 1 महीने में खजाने खाली कर दिए। मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगी, इस वीडियो को वायरल करिएगा, क्योंकि मेरी आवाज दिल्ली के जितने भी आज लॉकडाउन में ढील देने के बाद शराब की दुकानें, ठेके खोले गए हैं, लोगों की जिंदगियों को जिस तरीके से मौत में धकेला जा रहा है मात्र कुछ पैसों और रेवेन्यू के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। जो मेरे साथ खड़े हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम केजरीवाल सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना सके कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए दूसरे रास्ते आपको खोजने होंगे, लेकिन शराब के, दारू को, ठेकों को आपको बंद करना होगा। और दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालिए, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से कोरोना वायरस के सामने हथियार डाल दिए हैं, ये कहते हुए कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लेना है। हमारे अस्पताल वेंटिलेटर्स तैयार हैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। आप घर से निकल के शराब की दुकानों के बाहर खड़े होइए, शराब पीजिए, शराब खरीदिए, ताकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास रेवेन्यू आ सके। मैं इसका विरोध करती हूँ और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, दुआएं करती हूँ कि आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, क्योंकि जिनके लोग आज कोरोना वायरस से अस्पतालों में तड़प रहे हैं, जिनके उनके परिवार मिल भी नहीं पा रहे उनसे, उनके बारे में सोचिए। जय हिंद, जय भारत।